शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे मेरी जिंदगी या तू यानी बिलाल अब्बास और हानिया आमिर के बारे में। स्टोरी किस लेवल की होने लगी है, किस लेवल पर जाकर आवाम इसको पसंद करेगी, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे और साथ ही बात करेंगे ये कौन से दिन आपको दिखाया जाएगा और कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसके बिना पर बिलाल अब्बास और हानिया आमिर एक दफा फिर से खबरों की जीनत बनेंगे, इनके ट्रेंड्स चलेंगे, इनके चर्चे होंगे और इनके इस ड्रामे के क्लिप्स हद से ज्यादा वायरल होंगे। आखिरकार क्या मामलात हैं वो भी आप तक रखेंगे और मेरी जिंदगी या तू ड्रामा किस लेवल पर जाकर पसंद करेंगी आवाम, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती रहेगा इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखें। मगर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कभी भी फेक न्यूज नहीं मिलेगी। आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं मेरी जिंदगी या तू कब आपको ड्रामा देखने को मिलेगा। जुम्मा और हफ्ता यानी इस जुम्मे और हफ्ते से आपको इस ड्रामे की पहली और दूसरी एपिसोड देखने को मिलेगी जो कि अवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है जो कि इंतजार कर रहे थे। बिलाल अब्बास का कम बैक, ऊपर से हानिया आमिर के जितने भी माजी में ड्रामाज आए हैं वो हद से ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। आपने देखा होगा फाद मुस्तफा के साथ इनका जो ड्रामा आया था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उस करेक्टर में हानिया आमिर को बहुत ज्यादा पसंद किया था और बिलाल अब्बास का तो आपको पता है कि हर करेक्टर में इनका चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनके इम्पैक्टफुल ड्रामास हमेशा आते हैं। अब्दुल्लापुर देवदास की मिसाल ले लें और खास तौर पे बिलाल अब्बास का जो अभी इश्क मुर्शद ड्रामा खत्म हुआ था उसकी मिसाल आप देख रहे हैं। अब ये जो मेरी जिंदगी है तू, ये ड्रामा क्यों ज्यादा पॉपुलर होगा, क्यों हिट होगा? सबसे बड़ी वजह जो है इसमें बिलाल अब्बास का कैरेक्टर जो कि इस ड्रामे को हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। वो किस तरह बनाएगा? एक तो बिलाल अब्बास का नाम जो है वो बड़ा यूनिक सा है, कम यार, जो कि आपने देखा होगा इस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप इस ड्रामे की स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाना चाहूंगा। बिलाल अब्बास का कैरेक्टर जो है इसमें यानी कमियार का जो कैरेक्टर है आपको वो दिखाया जाएगा जो कि शरारते भी हैं, याश पसंद भी है, जो कि बड़ा शरारती होता है और खास तौर पे वो दूसरे लोगों को छेड़ता है, उनके साथ शरारतें करता है, उनके साथ मस्तियां करता है, वो लड़ता झगड़ता भी है। मगर उसी लड़ने झगड़ने के दौरान उसको एक लड़की नजर आ जाती है जो कि आयरा है। अब आयरा हानिया आमिर बेसिकली उसको वो नजर आ जाती है। अब वो जो है उसको पसंद कर बैठता है, उसके लिए पागलों की तरह वो हरकतें करता है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से ये ड्रामा ज्यादा पॉपुलर होगा। कभी वो इसके पीछे यहाँ आ रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी कैफेटेरिया में बैठ रहा है और इससे बात करने की कोशिश कर रहा है। मगर उस दौरान आयरा को इससे नफरत होती है, इसको पसंद नहीं करती आयरा। मगर आयरा के वालिद साहब जो है उन्होंने बिलाल अब्बास को यानी कमियार को देखा हुआ होता है और इससे वो नफरत करते हैं और उनको पता होता है कि यार ये लड़का जो है ना ये किसी काम का नहीं है, ये किसी को अहमियत नहीं दे सकता, इज्जत नहीं दे सकता, तो मैं जो हूं इसको पसंद नहीं करूंगा। मगर वो जो है आयरा के पीछे उसके घर तक पहुंच जाएगा। अब घर पहुंचने के बाद उसका उस वो कोशिश करेगा कि किसी तरह मेरी आयरा से बात हो, मैं उसको देखूं, उससे मुलाकात हो, यानी पागलपन की हद तक ये आयरा के पीछे जाया करेगा जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी वजह से इसके क्लिप्स वायरल होंगे। मैं वहीं पे जब बाप की नजर पड़ जाती है कमियार पर यानी बिलाल अब्बास खान पर, तो बिलाल अब्बास से वो इसके वालिद साहब पूछते हैं कि हाँ भाई तू क्या करने आ रहा है, तेरा यहाँ पर क्या काम है? वो उसको बेइज्जत करते हैं और वहां से रफा दफा कर देंगे। मैं वहीं पे आयरा के ऊपर बाप को शक हो जाएगा कि कहीं ये मेरी बेटी के पीछे तो नहीं आ रहा। जब उन वो आयरा के पास जाएंगे, आयरा से पूछेंगे कि आखिरकार क्या मामला है, तो आयरा कसम खा के बोलेगी कि अब्बा जी मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इससे नफरत करती हूँ, मगर मुझे पता है ऐसे लड़के जो हैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अब जिस तरह का बिलाल अब्बास का कैरेक्टर दिखाया जाएगा मजनू की तरह, वो कभी उसके घर के बाहर बैठा नजर आएगा आपको, कभी वो कोई शरारत करता हुआ नजर आएगा और आयरा के लिए वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा मगर वो बदल नहीं पाएगा। फिर कहीं ना कहीं आयरा के दिल में ये बात उठेगी कि यार ऐसे जो लड़के हैं ना वो शादी नहीं करेंगे मेरे साथ। वो ऐसे जो लड़के होते हैं वो कभी भी शादी नहीं करते, वो याशी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं, उनका ये मतलब होगा। मगर आयरा जो है बिलाल अब्बास से यानी कमियार से ये शर्त रखेगी कि अगर तुम मेरे घर रिश्ता ले आते हो, मुझसे शादी करते हो तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के रेडी रहूंगी। अब उस दौरान जो बिलाल अब्बास की हरकतें होंगी और खासतौर पर शरारतें होंगी और जिस तरह की वो सीन्स ड्रामे में आपको दिखाए जाएंगे, उन्हीं के दौरान जो है आयरा बिलाल को कहीं ना कहीं दिल में पसंद कर बैठेगी। अब आयरा जब पसंद कर बैठेगी और दूसरी साइड पर बिलाल अब्बास खान जैसे ही वो निकाह की शर्त रखेगी, खास
तौर पे वो मौलवी वाला अगर आपने सीन देखा हो, वो मौलवी को पकड़ लाएगा निकाह के लिए। वहीं पे वो उसके घर वालों की बात करेंगे, जैसे ही वो अपने घर वालों को इनके घर लेके आएगा, इसके बाप के दिल में कहीं न इज़्ज़त जाग उठेगी और वो बोलेगी कि यार वाक़ई अगर लड़का याश पसंद होता तो ये अपने घर वालों को कभी भी ना लाता मेरी बेटी से निकाह करने के लिए। मगर ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट वहाँ पर आएगा जब आयरा तैयार होके दुल्हन बन के नीचे उतरेगी और वो खुश होगी और बिलाल अब्बास से मोहब्बत यानी कमियार से मोहब्बत कर बैठेगी, तो उसको दिखाया जाएगा दूसरी साइड पर कि वहाँ पर हमारा जो बिलाल अब्बास खान है, यानी जो कमियार है, वो रिश्ते से ना कर देगा, ठुकरा देगा आयरा को। जिसके ऊपर ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि एक टाइम पर वो उनके घर जाएगा भी, उससे पूछेंगे भी कि यार तेरी ख्वाहिश के लिए हमने सब कुछ किया है, अब तू इस टाइम पर आके बदल गया, तूने ये किया। बिलाल अब्बास ज़लील ज़रूर होगा, मगर वो अपनी वजह बताएगा और फिर साफ तौर पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि वही यानी जो कमियार है, वही आयरा के लिए पागलों की तरह उससे मोहब्बत कर बैठेगा। अब वो आयरा के पीछे फिर से दोबारा उसी तरह भागना, दौड़ना शुरू कर देगा। वो आयरा का मजबूरन जो है वो रिश्ता दूसरी साइड पे तय कर दिया जाएगा। मगर बिलाल अब्बास खान का आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि वो किस तरह, किस हद तक जाएगा अपनी मोहब्बत के लिए आयरा को बोलेगा कि मुझसे शादी कर लो, हम फिर से शादी कर लेते हैं। मैं गलत था, मुझे कुछ मालूमात गलत हुई थी। अब इस दौरान हो सकता है कि आयरा जो है वो उससे मोहब्बत कर बैठे और वो मोहब्बत करेगी भी, मगर वहाँ पर बिलाल अब्बास से वो शादी नहीं कर पाएगी, जो कि हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल जो है इस ड्रामे को दिखाया जाएगा। यानी शुरू में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, दरमियान में इमोशनल दिखाया जाएगा और एंड पे हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। यही वजह है इस ड्रामे के जो सीन्स हैं, जो क्लिप्स हैं, सबसे ज़्यादा वायरल होंगे और मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा हिट होगा, क्योंकि ये ड्रामे की स्टोरी जिस तरह की आ रही है, बेशक ये लव स्टोरी है, जिस पुरानी स्टोरीज़ आती हैं, मगर कैरेक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं ड्रामास के स्क्रिप्ट के ऊपर कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। और जितने इसके टीजर्स आ चुके हैं, अब पहली एपिसोड आपको जुमे को दिखाई जाएगी, जितने टीजर्स आ चुके हैं वो हद से ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं, पसंद भी किए जा रहे हैं और अवाम जो है इस ड्रामे का शिद्दत से इंतजार कर रही है। और बिलाल अब्बास की अगर मैं बात करूं और मैं अगर मिसाल दूं, आपने कितने कैरेक्टर्स बिलाल अब्बास के देखे हैं? आपने देखा होगा अब्दुल्लापुर का देवदास, जो कि इंडियन वेब सीरीज थी, जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया, जो कि अधूरी रह गई। मगर अगर इंडिया और पाकिस्तान के मामलात खराब ना होते तो इसकी एपिसोड 2 भी आता, जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर होता। दूसरी साइड पे आपको इश्क मुर्शद में दिखाया गया, 2 कैरेक्टर्स में बिलाल अब्बास, एक गरीब, एक अमीर, ठीक है? अब इस कैरेक्टर में भी बिलाल अब्बास ने अपने आप को बखूबी निभाया है, ठीक है? इसके अलावा यमुना ज़दी के साथ बिलाल अब्बास का ड्रामा था, मुझे एग्ज़ैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको नाम याद है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, जो कि हद से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसमें बिलाल अब्बास फ़नी सीन्स कर रहे थे, तो बिलाल अब्बास के लिए ये जो ड्रामा आने जा रहा है, ये हद से ज़्यादा पॉपुलर होगा भी, पसंद होगा और ये बहुत बड़े लेवल पर आने जा रहा है। दूसरी साइड पर हानिया आमिर की मिसाल ले लें, हानिया आमिर को फ़नी सीन्स दे दिए जाएँ, वो वैसी माहिर हैं इस सीन्स को करने के लिए। दूसरी साइड पर आपने कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफा के साथ देखा, उन्होंने किस तरह का कैरेक्टर निभाया। इनके अलावा कितने ऐसे ड्रामाज हैं जो कि हानिया आमिर के जब भी आए हैं पॉपुलर हुए हैं। अब ये बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेसिकली जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान में तो है ही, मगर यहाँ से ज्यादा बाहर के ममालिक में है। अब इंडिया में इवन के ड्रामाज बैन है, मगर लोग फिर भी वीपीएन लगा के शौक से पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। वहीं पे बिलाल अब्बास और हानिया आमिर के बहुत फैंस हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। इवन के यूएस में भी जब भी ये जाते हैं वहां पर मीटअप होता है या अवार्ड शो होता है या कुछ भी होता है, तो लाखों फैंस मैदान में आ जाते हैं, इनसे इनको मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, इनके साथ सेल्फियां भी खिंचवाते हैं। तो ये ड्रामा हद से ज्यादा दूसरे ममालिक में भी पॉपुलर होगा, क्योंकि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इसी के ट्रेंड्स भी जा रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया जुम्मे को पहली एपिसोड आनी है और जैसे ही पहली एपिसोड आएगी आपको उसी टाइम पर नजर आएगा, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, डिफरेंट लिहाज से लोग ट्रेंड्स भी चला रहे होंगे, क्लिप्स भी शेयर कर रहे होंगे, कोई ये ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, एक बात जो है, अगर इस ड्रामे को ड्रैग ना किया गया, क्योंकि हमने देखा जब भी बड़े ड्रामाज आते हैं और वो पॉपुलर होते हैं, पसंद किए जाते हैं, वहीं दरमियान में आके ड्रामास को ड्रैग भी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ड्रामा स्लो हो जाते हैं और अवाम जो है उनके ऊपर तनकीद करती है। मगर इस ड्रामे में बिलाल अब्बास के कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाएगा और लोग शौक से देखेंगे भी। क्या आप इस ड्रामे का इंतजार कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपको इस ड्रामे का क्यों इंतजार है? क्या बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की जोड़ी जो है और जिस तरह की परफॉर्मेंस ड्रामे में दिखाई गई है, ये जोड़ी जो है ये एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगी, नहीं करेगी?
तो भी बताइएगा और अगर करेगी तब भी आपने बताना है क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी होती है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मेरी असल में वालिदा की तबीयत खराब थी जिसकी वज़ह से मैं वीडियो सही तरह नहीं कर पा रहा था। मगर अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो ठीक है, जिसकी वज़ह से प्रॉपर तरीके से आप दोबारा से आपका भाई इस मैदान में आ चुका है और आपको पूरी-पूरी डिटेल दूँगा जो कि अवाम के मुतल्लिक होगी और अवाम जिसको पसंद करेगी, जिसको बुरा कहेगी, वो भी हम आपको बताएँगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।